अक्सर देखा जाता है बहू बहन बेटियों पे सुरक्षा, चाहे हमारे धर्मांतरण, चाहे लव जिहाद, इस तरह की चीज़ें पे आप खुलकर प्रखर होकर बोलते हैं, तो क्या होनी चाहिए, किस तरह से निदान निकलनी चाहिए और क्या आपको सरकार को किस तरह से केंद्रित करना चाहिए? अब हर चीज़ हम सरकार के ऊपर कहाँ से छोड़ सकते हैं। पहले तो देखिए, लव जिहाद का जो मैटर होता है, कहीं हमारे घर में संस्कार की कमी होती है, क्योंकि कई मैटर में तो हम जब थाने में गए तो उनके माँ बाप ने खुद से कहा कि जाने दीजिए भैया, वो मत बोलिए उसको। क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं आपको इस तरह के मुद्दे? चुनौतियाँ तो कभी कभी परिवार से ही आती है, परिवार ही रोक देते हैं। क्योंकि जैसे हिंदू संगठन अगर जाएगा थाने के अंदर तो फिर परिवार कहता है कि नहीं जाने दीजिए, अभी वो ज़्यादा बोलेंगे तो ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी, तो फिर ये संस्कार की एक कमी है। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन करूंगा, सभी लड़कियों से भी यही निवेदन करूंगा कि जो माँ बाप आपको 20 साल 22 साल 25 साल तक पालते पोसते हैं, इतनी सारी खुशियाँ देते हैं, थोड़ा से कुछ कहा सुनी की वजह से आप उनसे प्रेम करना भूल जाते हो और 2-4 दिन 2-4 महीने का जो आपसे प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, आप सब कुछ छोड़कर उनके साथ में चले जाते हो, बहुत ही दुखद होता है। तो सर, अभी आपके क्षेत्र में ये भी सुनने को आया है कि जनसंख्या संतुलन, जो कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि जनसंख्या संतुलन बदल रहा है, समुदाय की बहुत ज़्यादा घट गई है, एक की बढ़ गई है। तो कैसे देखते हैं, कैसे बढ़ गया और कैसे घट गया और क्या होनी चाहिए? नहीं, दिंडोसी विधानसभा की डेमोग्राफी चेंज तो हो ही रही है। एक समय था जब हम उस क्षेत्र में आरएसएस की शाखा में जाते थे जहाँ पर गुजराती बाहुल्य हुआ करता था, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा संख्या में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे भी मुस्लिम समुदाय के लोग आके बस गए हैं। संजय नगर का एक क्षेत्र है, वहाँ पर उत्तर भारतीय समाज के लोग बहुत हुआ करते थे, वहाँ पर भी जिहादी मानसिकता के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए हैं। जब हम शाखा में जाते थे बचपन में, तो उस समय जब हम वहाँ से निकलते थे तो कुछ एक दुकान हुआ करती थी, मटन शॉप, तो वहाँ के दुकानदार बाहर निकलते थे और वो खून लगा हुआ हाथ हमारे जो गणवेश हुआ करता था, वाइट कलर की शर्ट होती थी और खाकी पैंट होती थी, तो वाइट कलर के शर्ट के ऊपर वो हाथ रखा करते थे, डराने की कोशिश करते थे। तो डर तो हमारे मन से उस समय से ही निकला हुआ है। ये जो डेमोग्राफी चेंज का जो मामला आने लगा है डिंडोसी से खास तौर पे, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ये डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है? ये सब धीरे धीरे देखिए, कुछ जो पंथ के लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत दूर की सोचते हैं वो, कि धीरे धीरे किस तरीके से अपने पंथ को वहाँ पे स्थापित करना है, अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। मैं धर्म नहीं कर सकता, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, उससे सभी पंथों की उत्पत्ति हुई है। आप इसके लिए मैं कभी ये बोलता नहीं कि मुसलमान अलग धर्म के लोग, वो पंथ है एक, और हमसे ही निकले हुए लोग हैं। गौ हत्या के मुद्दों पे आप बहुत आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे भी गौ तस्करी की बातें हो, चाहे इस तरह की, तो आप उस तरह से देखे जाते हैं। ये जो तो आपको कई बार जान माल का भी खतरा आ चुका है, क्या डर नहीं लगता आपको, और क्यों करते हैं सर? नहीं, डर तो देखिए, जब इस दुनिया में आए हैं और जो हमारा धर्म है, आना है और जाना है, ये तो लिखा हुआ है, तो डरने की तो कोई बात होती नहीं है। थोड़ी बहुत डर कभी कभी परिवार पीछे होता है, उसके लिए लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके वजह से। आज नहीं तो कल जाना ही है, और जाएं तो अच्छा कुछ काम करके जाएं, और हम ऐसे जाने वाले हैं नहीं। क्या क्या चुनौतियाँ आती है इस तरह की चीज़ें पे आप जो काम करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो चुनौतियाँ कैसी होती हैं? चुनौतियाँ तो बहुत होती है कि रात में कभी आके कोई दरवाज़ा ठोक देता है तो ऐसा लगता है कि कौन आया होगा। और फिर बाद में निपुर शर्मा जी का जब चल रहा था, उस समय भी मुझे धमकियां आई थी। मैंने पुलिस प्रशासन को दिया था, अपने नेताओं को भी बताया था, लेकिन उसके ऊपर कोई किसी ने कार्रवाई की भी नहीं, और कुछ पता भी नहीं चला कि वो धमकियां कहाँ से आई थी, किसने दी थी। क्या आपको लगता है कि इस मामले में सरकार को और भी थोड़ा सा एक्टिव होनी चाहिए और प्रशासन को भी थोड़ा सा कानून कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई तो करनी चाहिए। देखिए, अभी जो रमेश होटल के पास में घटना हुई थी दिंडोसी विधानसभा में, 3 लड़कियों के साथ में 18-20 लोगों ने जो इकट्ठा होकर मारा था, उन लोगों का की अगर बारात निकाली जाती तो फिर आगे घटना होगी नहीं। लेकिन अब पता नहीं पुलिस प्रशासन किसके दबाव में, प्रेशर में उन आरोपियों को क्या रे शायद बेल पर छूट भी गए होंगे,
और छूट भी जाएंगे अगर जो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। उनके साथ में फिर कुछ हमारे नेता ही बोलते हैं अरे यार कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक के ऊपर कि पुणे का एक घटना है, वहाँ पे मुस्लिम समाज का एक लड़का है, कुछ गाड़ियों को तोड़ता है और पुलिस प्रशासन लेके आती है और उसको हिजड़ा उजड़ा क्या क्या बोलती है, लेकिन वो सामने का जो था जिसके खिलाफ उसने किया था वो भी मुसलमान थे। तो मुसलमान बस्ती में जाके ये लोग मतलब पुलिस प्रशासन के लोग कुछ भी कर सकते हैं गैर कानूनी, लेकिन हिंदू बस्ती में नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? अभी आपके डिंडोसी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे लिए सड़क का है, जिसके लिए मैं आंदोलन आज भी महानगर पालिका से संपर्क में रहता, आंदोलन किया था। तो मेरा तो आज तक वही एक मुद्दा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 200-300 मीटर की सड़क है, वही नहीं बन पा रही है, बाकी मुद्दा तो अपने स्थान पर ही है। सब अगर मौका मिले वहाँ पे तो मुख्यतः क्या क्या मुद्दे आप सॉर्ट आउट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अगर मुझे मौका मिल जाता सबसे पहले सड़क बनवाता। मैं सरकार से निवेदन करता कि ज़मीन आपकी, हम भी आपके ही हैं, तो सड़क हमारे लिए होनी चाहिए। अगर वह सड़क नहीं बनती तो कोई पर्यायी रास्ता तो होगा ही, क्योंकि अगर हज़ारों की संख्या जहाँ पे रहती है तो उसको इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा एक है कि हमारे यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है डिंडोसी विधानसभा में कि जहाँ पे अच्छा इलाज हो सके, वो एक हॉस्पिटल हमें बनाने चाहिए, ऐसी कोशिश भी हमारी तरफ से होती थी। और एक खेल का मैदान बढ़िया हो जहाँ पे लोग जाके बच्चे सीख सकें, वहाँ पे कोचेज हों कि पर्टिकुलर गेम्स को वहाँ पे बच्चों को सिखाएं। आपके क्षेत्र में अभी भी ऐसा लगता है कि गटर नाला पानी साफ सफाई की समस्याएं हैं? समस्या तो आज भी है। निरंतर काम हुआ नहीं। अभी पिछली बार अगर आपने सोशल मीडिया पे मुझे देखा होगा तो पूरा रोड पे आ गया था पानी, गटर का पूरा चौक ऑफ हो गया था। तो समस्या तो आज भी है बहुत ही। अभी मेरा एक वीडियो चल रहा है, उसमें बहुत एकदम कीचड़ पानी का एक वीडियो और मेरा आने वाला है, तो समस्या तो है आज भी। आपके क्षेत्र से अगर सबसे अच्छा नेता अगर पक्षपात छोड़ दिया जाए तो किसे देखते हैं? विधानसभा में देखने जाए तो राजहंस सिंह जी काम कर रहे हैं। राजहंस सिंह बीजेपी के जो बीजेपी से MLC हैं, वो काम कर। अगर हमें उनको अगर बेस्ट लीडर्स ऑफ डिंडोसी देना है, चलिए लीड इंडिया अवार्ड्स ऑफ डिंडोसी बेस्ट लीडर में देना है तो किसे देंगे? दे दीजिए अब राजहंस सिंह जी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके यहाँ का सबसे बेस्ट नगर सेवक कौन है? नगर सेवक अगर आप काम के मायने में देखने जाएंगे, काम करने के लिए विनोद मिश्रा जी ने काम अच्छा किया अपने वार्ड में। उनके वार्ड में उन्होंने काम अच्छा किया है। बाकी हमारे वार्ड में तो काम वन विभाग की वजह से है, तो वन विभाग का अगर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है।